नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद अशोक पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो आपकी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है सीटेट फरवरी 2026 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हमने सारे PYQs रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होगी? इंपॉर्टेंट इसलिए होगी कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें PYQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन ये कह दीजिए कि सीटेट ऐसे एग्ज़ाम में अगर आपने सारे PYQs कर लिया तो और अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत फिक्स पैटर्न पे ही सवाल आते हैं। आप अगर इतने सवालों को कर लेते हैं तो इसका मतलब सारा कंसेप्ट रट जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन डेटा चेंज मिलेगा, बाकी कंसेप्ट वही लगेगा। ठीक है ना? तो कुछ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट या रिसर्च वगैरह नहीं किया जाता है, तो आराम से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 6 to 8 NCERT बेस्ड होता है पेपर। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा ट्रिक भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। मुझे पता है कि इसमें जो बच्चे सपोज दैट सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, मान लीजिए उनकी मैथ अच्छी नहीं है, हालांकि ये उम्मीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही पेपर 2 की मैथ देंगे और साइंस देंगे, तो मुझे ये मैं मानता हूँ कि उनकी कहीं ना कहीं उनका बेसिक अच्छा है। ठीक है, फिलहाल अगर इन केस नहीं है, जैसे अभी जो हमारे जो टीचर लोग पेपर देंगे उनको मतलब जैसे सपोज दैट उन्होंने छोड़ दिया है, अभी प्रिपरेशन में नहीं है वो, तो हालांकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जब आप लगातार पढ़ाई में बने रहते हैं तो आती है। अगर पढ़ाई छूट गई तो फिर छूट गई। ठीक है, ये पढ़ाई के लिए ही नहीं है, कोई भी चीज़ है जिसकी अगर आप प्रैक्टिस में हैं तब तो पता रहता है, अदरवाइज चीज़ें भूल जाती है। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना देरी किए। पढ़िए जरा, इसको बताइए क्या है ये। वो ये कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हैं, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिध क्या है। ठीक है, परिध पूछा गया है। तो मुझे कह रहा है कि अगर एक, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ बेटा, एक क्या है, एक आयत है और एक यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, दोनों बराबर हैं। ठीक, तो ये 176 और कितना है, 56 है। तो मुझे पता है L इंटू बी होता है, दोनों का एरिया बराबर है। और मुझसे पूछा क्या है, परिध पूछा है। तो जो वृत्त की परिध होती है, वृत्त की जो परिध होती है वो बेटा क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 2πr होती है। क्लियर है? तो मुझे ये पता है कि 176 गुणे 56 बराबर किसके, πr² के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा पाई की 22/7, और r तो यही निकालना, मुझे r मिल जाएगा तो मैं सवाल का आंसर बता दूंगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल सारे हैं, 11 का मल्टीपल सारे हैं, तो लॉजिक नहीं लग पाएगा, नहीं तो मैं यहीं से बता देता आपको। गुणे क्या है, 56। ठीक है ना? तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 66, 2 8 16। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है ना? और फिर यहाँ से करेंगे तो 7 8 56, तो 8 इंटू 8, तो इसका मतलब r की वैल्यूज कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई, 8 आ गई। यही आप उठा के पुट कर दो, बस आप आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आएंगे तो 2 और 22/7 और इंटू क्या रखेंगे, ओहो इसको मैंने कैसे कट कर दिया भाई 1 मिनट, ये तो नीचे था, ये तो नीचे था, ये 56 है, ये 56 है बेटा। तो आपने 11 दूना 22 कट किया, और 11 कम 11, 11 6 66। ठीक है ना? फिर 2 8 16 कट किया। इसका मतलब है कि ये कटेगा नहीं, ये वाला पोर्शन आपका नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो यहाँ 7 है, ये 8 है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मिला क्या आपको r² बराबर ये मिल गया 7 गुणे 8, मतलब कि 56 गुणे 56। ठीक है, ये 7 8 56 और ये 56, ये बच गया है। इसको मैं पूरा साफ साफ लिख दूँ, कोई दिक्कत हो तो। ठीक, ये क्या है, 56 गुणे 56। ठीक, ये इसके साथ गुणा में जाएगा। तो r की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 56 आ गई। यहीं पे r की वैल्यू में क्या करूँगा, 56 रख दूंगा। 7 8 56, 2 8 16, 16 गुणे 22, तो 16 दुना 32 के 2 हासिल 3, 16 32 3 35, कितना हो जाएगा, 352। आप बताइए है कहीं क्या? इसका मतलब यस सर है, 352 दिया गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसने कहा कि विमाओं 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और एक ठोस घनाभ की सतह को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत
1032 है। कहने का मतलब ये है कि जो ये कमरा है तो बस इसमें लंबाई चौड़ाई अगर ये ऊंचाई है तो वही आपको मुझे फाइंड करना है, एक्स ही फाइंड करना। तो मुझे पता है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है क्या कि 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं 20/100 प्रति 100 को 20 रुपये सेंटीमीटर में भी आएगा स्क्वायर में, तो 20 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करूं तो मुझे 1032 रुपये देना पड़ता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब जितना भी एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और उस एरिया को 20 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या करेगा, अगर रंगेगा तो 1032 लगेगा। एक्स की वैल्यू निकालना, तो देखिए ये एल है, ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, एच है। ठीक, तो एल बी 40 × 36, 2 40 × 36 प्लस बी एच तो 36x हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर। एच एक्स 40x हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर। इनटू यहाँ पे बात करूँगा मैं तो 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि 1000 जो 32 है ना गुणे का 5 हो जाएगा, क्लियर। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 40 दूना ये 80 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरे को। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 6 12 गुणे का 5, आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे बेटा ये 36 40 से 76x हो जाएगा, 76x हो गया, प्लस इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा। चलो अच्छा लिख देता हूँ, 4 छंग 0 लगाया, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144 हो गया, मतलब कि 1440। और इसको करूँगा 5 छक 30 के 0 और 5 एकम 5 3 8 और 5 25, आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब है कि 4 से तो पूरा कट जाएगा, लेकिन अभी कट नहीं करूँगा, कट करना चाहो तो कर दो, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। आप कहेंगे सर 76x इधर जाएगा तो घट जाएगा, 0 से 0 आएगा, 8 में से 4 गया 4 होगा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 114। तो 70 दूना कितना होता है, 140। 19 चौक 76, 19 छक्का 114, ठीक, 4 15 60। इसका मतलब x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। तो वही हमसे पूछा है x का मान क्या होगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब पूरे कमरे का जो क्षेत्रफल है उसको 20 गुणा करना है 20/100 से। क्यों करना है, क्योंकि 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो चार्ज ले रहा है, तो 1032 पड़ रहा है। क्लियर है बात? तो x का मान यहाँ से हम आसानी से निकाल लिए, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि PQR एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज कैसा है ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, वो कैसा क्या कह रहा है कि जैसे मैंने बना लिया PQRS, चलो मैंने बना दिया भाई PQRS, हालांकि पहले नहीं बनाया था, पहले सवाल पढ़ लो। PQ बराबर PS के, RQ बराबर RS के, इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित कथन को सत्य है। तो PQ बराबर किसके है, PS, PQ और PS, इसका मतलब ये और ये क्या इक्वल है, ठीक। और क्या कह रहा है कि RQ ये है, ठीक, ये और बराबर RS के, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं ये कह दूं, अब मुझे बताओ कि कौन सा चतुर्भुज है, बताओ। अगर ना तो आमने सामने की ही बराबर की भुजाएं बराबर, तो इसके विकर्ण बराबर होंगे, ये कैसे होगा, विकर्ण बराबर किसके होंगे, अगर स्क्वायर होता, अगर रेक्टेंगल होता तो उसके विकर्ण इक्वल हो जाते, ठीक है। इसका मतलब विकर्ण इक्वल नहीं होंगे, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं। मुझे ये पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं अगर यहाँ से इसको विकर्ण ऐसे डालूं, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर लंब है, तो ठीक है भाई, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से डालूंगा तो क्या होगा, इस पे लंब होगा, ठीक है ना, एक दूसरे पे क्या होंगे, लंब होंगे, ये सही है। प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल गलत। अगर रोम्बस होता तो ऐसा होता, ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, गलत। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही है बेटा, आंसर कौन सा सही है, ये आपका बी सही है, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आप कहेंगे यस सर आया, क्लियर, ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। करा ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये भी देखो ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे, ज्योमेट्री मीन्स मेंसुरेशन जो 2D में होगा
वो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक क्लास में मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा दूंगा। समझ में बात आई कि नहीं है? तो ये क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। ADB 25 सेंटीमीटर है। ADB अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। देखना, अगर प्रॉपर्टी पता है तो ये आपके लिए बाएं हाथ का सवाल है। तो मैं नोट करके मैं इसी वक्त लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? उसने कहा है क्वेश्चन एक चतुर्भुज है, तो सभी भुजाएं क्या होती बेटा, सभी भुजाएं, सभी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को इक्वल और 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख देता हूं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर एवं समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समझाए एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसको भी लिख ही देता हूं। एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। और क्या है, तीसरा पॉइंट इधर लिख रहा हूं कि विकर्ण क्या मैंने कहा कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक एवं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। एक 90 डिग्री पर एवं एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर एवं बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। बराबर एक दूसरे को, चलो अच्छा यहीं पे लिख देता हूं, क्या बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण पूर्ण समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। मैंने सारी प्रॉपर्टी लिख दिया, एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या लिखा मैंने, लिखा नहीं, लिखने जा रहा हूं। चौथा पॉइंट लिखूंगा कि आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। अब बात खत्म हो गई। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा, दूसरे विकर्ण एक दूसरे को 90 ये कर देता हूँ। विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, इसका मतलब ये विकर्ण है तो ये 25 है, तो ये भी क्या होगा बेटा 25 होते हैं, क्योंकि इक्वल डिवाइड। ये 25 25 50 है, तो ये क्या होगा बेटा 50 है। हमसे पूछा क्या है, टू BAD, ठीक है ना। अगर ये 50 है, ये 25 है, ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ये 50 है, तो ये 25 50, ये कितना बनेगा 130, ठीक। आगे ध्यान देना, तो 2BAD ये कितना बन जाएगा 130, ठीक। 130 होगा तो ये क्या बनेगा 130 होगा, क्योंकि आमने सामने बराबर होते हैं। और 130 से 50, तो आप यहाँ भी इसको भी कह सकते थे कि ये 50 है। तो बस हमसे पूछा क्या है, BAD, तो 130 13 2 26 कितना बनेगा 260, माइनस ABC कितना बेटा 50 है, 50 है, तो कितना हो गया 210 डिग्री। यही आपका आंसर बन जाएगा। मतलब आप इस सवाल को चुटकी में बना सकते हैं अगर आपको ये पता हो, अगर आपको ये पता हो कि इसकी प्रॉपर्टी सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने लिख दिया है 4 प्रॉपर्टी, चारों अगर आप नोट कर लीजिएगा ना कॉपी में, रोम्बस पे एक क्वेश्चन आना 100% पक्का है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि x बराबर 198 है इंटू 550 है, y बराबर इतना दिया है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो अगर इनको देखो 1/x प्लस 1/y की बात करूंगा तो यहाँ जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा x प्लस y/a
एक्स वाई, यही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब x का मान आप निकाल लो बेटा और कुछ मत करो, x का मान निकाल लो, ठीक है ना। तो जब x का मान मैं निकालने जाऊंगा, मेरी बात ध्यान समझना, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 11 गुणे 11 एकम 11, 11 अठे 88, आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। और y का जो मान होगा, y का जो मान होगा 11 9 99, क्या होगा 11 गुणे 9, ठीक 11। अच्छा एक चीज़ और था यहाँ पे, इंटू इसको मैं क्या लिखूँगा, 11 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नो सर। इसका मतलब x का मैं जब यहाँ से मान निकालूंगा तो पूरा एक ही रूट में है, स्क्वायर रूट में भी है, तो ये 11 और ये 11 एक बाहर आ जाएगा, आप कहेंगे यस सर। ये 5 बाहर आ जाएगा, 9 दूनी 18 कहेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 2 5 10, 10 3 30, 11 3 33, कितना बनेगा, 330 बन जाएगा। कितना बनेगा, 330 बनेगा। क्लियर है। y का मान निकालेंगे बेटा, यहीं पे बोर्ड पे ध्यान दो को y क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यूब रूट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 99, तो 11 गुणे 9 लिख दूंगा, आप कहेंगे यस सर। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इसके साथ में, यहाँ पे बेटा वो नहीं होगा, ये अभी मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ठीक है। वहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो ये किसका मल्टीपल है आप देखिए, तो 6 3 9 और 7 16 है ना। तो मैं किससे कट करूँ इसको, 11 से तो होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, तो नंबर हो जाएगा ना 3 से होगा, तो 19 चौक 76, 19 से भी नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया। 763 763, एक मिनट बेटा, इसमें कहीं पे भी एरर आ गया है, ठीक है ना। 11 का मल्टीपल बनना चाहिए ये, 7 3 10 1 11, 7 6 13, 7 3 10, 7 6 13, 63 किससे कटेगा, 763, 6 3 9 7 16, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 9 63, चलो ठीक है, हाँ 7 एकम 7 0 7 9 63 है ना, फिर 9 1 10, फिर 3 3 9 नहीं कटेगा, 109 7 7 9 63, ठीक है ना। 109 किसी के पहाड़े में आता नहीं है, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिसिंग हो गया नंबर, कुछ यहाँ पे मिसिंग हो गया, 763 नहीं होगा। PYQ क्वेश्चन है, आप बेटा देख लेना, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 7 आया है, 109 आया है, तो किसी कीमत पे क्वेश्चन में मिसिंग हो गया है। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा टाइपिंग एरर हो गई बेटा, इसलिए आंसर बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ये 550 है, ये 763 है ना, कुछ मिसिंग हो गया है। चलिए देख लेते हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसको देख लेंगे लास्ट में कि P बराबर 12.34 × 10⁻10 है, माइनस 5.67 10⁻9 है, तो P का मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखिए मेरी बात ध्यान से, क्या होता है कि जब P के मान की बात करूँगा तो मैं कहूँगा 12.34 × 10⁻10, तो आप मुझे मानक रूप होता क्या है कि जब कोई संख्या लिखी है उसमें पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होगी, जैसे लिखा है कि 39, तो ये मानक रूप में लिखना होगा, तो मैं इसको लिखूंगा 4.5838, 2 पॉइंट लेफ्ट में खिसकाया तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, बस ख़त्म सवाल, है ना। लेफ्ट किया 2 पॉइंट तो राइट 10 पावर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों मुझे ये करना होगा, तो यहाँ पे अब मैं या तो इसको 10 बनाऊँ या तो इसको बनाऊँ, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। तो मैं कहूँगा कि 12.34 गुणे 10 के पास पावर 10 दे रखा है, माइनस बेटा ये 5.67 लिखा है ना, इस पॉइंट को मैं इधर लेकर आऊँगा, तो माइनस 0.567, एक पॉइंट लेफ्ट डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 9 इंटू किससे, 10 से। ये पॉइंट शिफ्ट करने के नाते एक गुणा कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि 10 की पावर 10 यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो मैं सिंपली 12.34 में से माइनस कर दूंगा 0.567 को,
ठीक है ना, 5 6 7 को। तो आपको पता है कि जो वही आंसर होगा जो 10 की पावर 10 में बनेगा। लेकिन देख लेता हूँ मैं, ये 10 की पावर 10 है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि यहाँ से मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं 0 लगा दूँ, 10 में से 7 गया तो क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। और 13 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, 7, ठीक। 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बचा 11। तो 11.773, तो इसका मतलब ये हो गया कि 11.773 इंटू 10 की पावर 10 है। लेकिन अभी मानक रूप में ये रिप्रेजेंट हुआ नहीं है। ये वाला पॉइंट हमें कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा 1.1773 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ है क्या, 1.1773। देख रहे हो कितना पास में लेके गए हैं। ये मानक रूप में यही होता है। तो मैं एक बात और बता दूं कंसेप्ट के तौर पर आपको, कि इसमें सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ आप पॉइंट को इधर उधर करना होता है। जैसे लिखा है कि 48.39 लिखा है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो बेटा जब पॉइंट इस लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा इधर लेफ़्ट में, तो एक डिजिट शिफ्ट करूँगा तो मैं 4.839 इंटू क्या लिखूँगा, 10 लिख दूँगा। अगर मैं यहीं के इसको यहाँ लेके आऊँ 10 घात क्या लिख दूँगा, 2 लिख दूँगा। अगर ये पॉइंट यहाँ है, इसको मैं यहाँ लेकर जाऊँ तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ 4839 ऐसे लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा 10 की पावर माइनस का 2। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया, समझ लीजिएगा ये क्या लिखा था मैंने, समझ लीजिएगा इस बात को कि मैंने क्या लिखा था, ठीक है। 48 39 ये था, ये पॉइंट यहाँ लिखा था 48.39 था। मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ इसको, तो मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट को मैं यहाँ लेकर आया। जब यहाँ लेकर आऊँगा 2 राइट शिफ्ट किया तो 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसी संख्या से -1 पावर -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए किस संख्या से। मैंने मान लिया वो संख्या क्या है, x है। तो आप मुझे बताओ, ये माइनस लिखा है, वो संख्या क्या है, x है। x को -1/4 का इन्वर्स से गुणा किया जाए तो क्या आ जाए, -7/4 का व्युत्क्रम आ जाएगा। आप मुझे बताओ व्युत्क्रम क्या होता है। पहले तो इसको सिंपल में लिखो। अगर इसकी पावर हटाना माइनस वाली तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा इसको लिखूंगा क्या, -4/7। आप कहेंगे यस सर, कहेंगे। लेकिन इसका जब व्युत्क्रम लिखना होगा तो मैं कहूँगा, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, अंश का हर का अंश, तो ये हो जाएगा 7/4। इसका मतलब ये है कि इस सवाल में हम ये कह सकते हैं कि -1/4 की पावर -1 में क्या गुणा करें कि हमें इसका व्युत्क्रम मिल जाए, मतलब कहने का -7/4 मिल जाए, ठीक है, -7/4 मिल जाए। तो आपको पता है कि ये ऊपर चला जाएगा तो ये साइन हट जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, -4 इंटू एक्स। अरे भैया इसको हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने कर दिया है। और बराबर क्या है, -7/4। आप कहेंगे यस सर। ये 4 यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या हो जाएगा, 7/16 आ जाएगा इसका आंसर। आप कहेंगे यस सर। 7/16 दिया है क्या, आप कहेंगे यस दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो मतलब कहने का सवाल में कुछ नहीं था, बस सिर्फ उसने कहा है कि देखो -7/4 पावर -1 लिखा, इसका इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स मीन्स इसका उल्टा चाहिए। तो पहले इसको सिंपल लिखो कि इस माइनस को हटाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, -7/4 जो है ना, उस माइनस को जब हटाऊँगा तो लिख दूंगा -4/7। ये दोनों बात एक ही है ऐसे। अब इसका इन्वर्स लिखूँगा, इसका इन्वर्स रिवर्स लिखूँगा मैं, तो कहूँगा -7/4। मतलब है कि -1/4 पावर -1 में क्या गुणा करूँ कि -7/4 मिल जाए। तो मैंने मान लिया x की वैल्यू निकाल दिया, वही आंसर हो गया। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि 31, 36 और 32 p² q² r⁴ r⁴ है, तो p q r अभाज्य हैं, तो p + q - 2r का मान क्या होगा। इसका मतलब इसके आप बेटा फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो 31, ठीक, 36 और 32 है, बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इसको ना 2 से पहले कर लो।
2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12। आप कहेंगे सर 2 एकम 2 1 3, 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छंग 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 सते 14। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 0, 2 अट्ठे 16। आप कहेंगे यस सर। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दुनाई 4, 0, 2 चौको 8। आप कहेंगे यस सर। ठीक, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 0, 2 दुनाई 4। आप कहेंगे यस सर। फिर 2 से करेंगे तो 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, 0, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं होगा। ठीक है, 9 8 17 1 18, 3 का मल्टीपल है। 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 दुनाई 6, 3 चक 18, 3 सते 21। फिर 7 3 10, 6 16, 2 18। फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 0 और 3 अठे 24, 3 नवा 27। इसका मतलब क्या हो गया कि 1089 मिला है। अब 9 8 17 1 18, फिर 3 से जाएगा तो 3 त्रिक का 9, 3 चक 18, 3 त्रिक का 9। ठीक है, फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 3 एकम 3। ठीक है ना। फिर क्या होगा 11 से, 11 करें हम 121, 11 एकम 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 31 36 62, 31 36 और 32 जब मैंने फैक्टर किया बेटा तो 1 2 3 4 5, तो क्या मिला, 2 की घात 5 मिल गया। फिर 3 की घात 4 मिला और 11 की घात 2 मिल गया। तो उसने कहा कि इतना बराबर क्या है, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4। तो आप कहेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2। घातांक एवं करणी ये कहती है कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m है तो हम कहेंगे कि a बराबर b के, a बराबर b के। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो ऐसे हैं इक्वल के बराबर हैं, उनकी घात इक्वल है, उनकी पावर अगर इक्वल है तो उनके जो बेस होंगे वो इक्वल मान लिए जाएंगे। यहाँ पे m दोनों की पावर इक्वल है तो a बराबर b हो जाएगा। तो बताओ भाई, यहाँ इसकी घात इक्वल है तो मैं कहूँगा p इक्वल टू किसके, तो आप कहेंगे सर 11 के। कोई दिक्कत कहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो q बराबर किसके आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 के आ जाएगा उसी फार्मूले से। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो मैं कहूँगा कि r बराबर क्या आएगा बेटा, आप कहेंगे सर 4 के। बस आप आ जाइए। तो p का मान क्या मिला, 11 मिला, q का मान 2 मिला, -2 इंटू r का मान क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, 11 2 13 -8 तो कितना हो गया, 5। बताओ भाई, 5 है ऑप्शन में, आप कहेंगे 8 5 13, 5 ऑप्शन में नहीं है। अरे आर की वैल्यू कितना मिली भाई, 4, पी क्यू आर। आर की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 3 है। आर की वैल्यू कितना मिली है, 3 है। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना बनेगा, 6 हो जाएगा। तो देखो 13 -6, ठीक है, और 13 में से 6 करेंगे तो 7 6 13, 7 आ जाएगा आंसर। आप कहेंगे यस सर। बताओ भाई 7 आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे यस सर। क्लियर है। तो मतलब सिंपली बहुत बड़ा नंबर था, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर लेते। तो फैक्टर आपको करना ही पड़ेगा, पेपर में सीटेट में इतना टाइम रहता है। बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होता, बहुत ट्रिकी सवाल भी नहीं आते, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सीखिए। कह रहा है कि सुनीता प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए। ऐसे सवालों को घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब प्री बोर्ड जैसे आप पेपर देते थे हिंदी में, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान में इतने मार्क्स उसको मिले। लेकिन कह रहा है कि यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाए। पाई चार्ट क्या होता है, ऐसे सर्कल बनाते हैं तो कितने हैं सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5। तो मुझे पता है कि ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड कर लूँ, अगर मैं 1 2 3 और 4 ये 5, कोई बात नहीं, मैं ऐसे मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर। तो मैं कहता हूँ कि ये पूरा जो बनेगा वो 360 डिग्री होगा। आप कहेंगे सर यस सर। जो 360 डिग्री है ना वो बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 4 10, इसको जोड़ लो बेटा, 6 4 10, 2 12 8 20 के 0, 20 के 0 हासिल 2, और 6 2 8 8 8 16,
और 16 4 भी 25, 25 5 30, 3 33, 33 33 7 40। सही जोड़ा मैंने? सही जोड़ा है तो कोई बात नहीं। मैं ये कहूँगा कि अगर 400 मार्क्स बराबर कितने हैं 360 डिग्री के, अपने आप में कोई चीज़ फुल मार्क्स होते 100% होता है, तो यहाँ पे मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि 10 चौक 40, तो इससे 10 डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 3.6 डिग्री के। आप कहेंगे यस सर ठीक। हमसे पूछा है कि उपयुक्त आंकड़ों में एक पाई चार्ट बनाया जाता है, सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कितना कोण होगा। गणित में कितने मार्क्स मिले? 96। मैं 96 लाने के लिए मैं यहाँ पे इस 4 छोड़ा है तो मैंने इसको क्या करूँगा 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो बेटा मैं 24 से इधर भी गुणा करूँगा। आप कहेंगे यस सर, तो 24 तियाँ 72 तो ये बन ही जाएगा पूरा पूरा, प्लस इसको गुणा करूँगा 6 चौको 24 के 6 4 6 दूनी 12 2 14। अब 72 यहाँ पॉइंट लगेगा ये, तो 72 तो 82 4 86, तो 86.4 डिग्री कोण बनेगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि जो 360 डिग्री है ना वो बराबर होगा जितने मार्क्स उसको मिले टोटल मार्क्स के। तो मुझे 96 नंबर का वो चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 96 नंबर का निकाल दिया मैंने, तो 96 मार्क्स उसको मिले हैं। तो इसका मतलब है कि उसका पाई चार्ट में 86.4 डिग्री होगा। सपोज दैट आसपास 90 के, तो ये वाला मैं मान लूँ, यही कह दूँ क्या है वो मैथ है, हालांकि आपको पाई चार्ट बना के नहीं दिखाना है। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बेटा एक क्वेश्चन में कहीं पे टाइपिंग एरर था, इसलिए वो क्वेश्चन में शायद दिक्कत लगी। देखते हैं अगर होगा तो अगली स्लाइड में हम डलवा देंगे, उसको करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।